जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांटम स्टडी 01 में। और आज हम बात करेंगे मैथ के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, जो कि यूपीएमएसपी द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। हम बात करेंगे कि मैथ के लेटेस्ट सिलेबस में 2023-24 के लेटेस्ट सिलेबस में इस बार क्या यूपीएमएसपी ने ऐड किया और क्या रिमूव किया है। चलिए स्टार्ट किया जाए। मैथ के सबसे पहले इकाई फर्स्ट में जो हमारा आता है वह है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें वह है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं में हम देख रहे हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित आधारभूत प्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। मतलब इसमें हमें सीखेंगे कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है और हम किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को पहचानेंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह क्वेश्चन संख्या पद्धति से हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जो इकाई सेकंड है उसे वह हमारा बीजगणित है। बीजगणित से टोटल हमारे बोर्ड परीक्षा में 18 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक का नाम है बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। मतलब बहुपद क्या है, उसके शून्यांक क्या है और उसके गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य किस प्रकार संबंध स्थापित करना है, हम ये चीज़ सीखेंगे। बीजगणित में दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। मतलब हम इसमें सीखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करना है और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इसमें आपके 2 मेथड्स बताए गए हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। बीजगणित हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह है द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 और इसके क्या क्या हमारे मूल हैं, क्या किस प्रकार से इनमें हम व्युत्क्रम द्वारा के शून्यांकों के प्रकृति को देखते हैं, etc। हम इसकी बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। जो हमारा बीजगणित में चौथा टॉपिक हुआ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है, n पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है, ये सब एक्सेट्रा इसमें हम सीखेंगे। और एक बात और, समांतर श्रेणी से हमारे जो बोर्ड परीक्षा है उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जो हमारा इकाई 3 है वह टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला टॉपिक हमारा रेखा है। रेखा निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, मतलब उसकी क्या अवधारणा है, वो क्यों आई है। रैखिक समीकरणों के ग्राफ की, मतलब किसी भी रेखा का समीकरण का ग्राफ कैसे बनेगा, उसका पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, सूत्र क्या होगा। और जब कोई एक रेखा को कोई पॉइंट अंतर विभाजन करता है तो उसका सूत्र क्या होगा, हम etc हम इसकी गणना इसमें करेंगे। जो हमारा इकाई 4 है वह है ज्यामिति। ज्यामिति में हम त्रिभुज के बारे में सीखते हैं, त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज में सबसे विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुज की बात करते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या प्रमेय हैं, etc। हम इसकी गणना इसमें हम करते हैं। ज्यामिति के त्रिभुज वाले पार्ट में जो हमारा क से लेकर अंगत तक जो भी आप चीज़ उसमें देख रहे हैं ये सब प्रमेय हैं। इनका अध्ययन हम त्रिभुज के लेसन में विस्तार से करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रमेय है, टोटल 5 प्रमेय हैं, बहुत ही सिंपल प्रमेय है, एक ही बार बताने पे आप उसको समझ जाएंगे। जो हमारा ज्यामिति में दूसरा लेसन है, दूसरा टॉपिक है वह है वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। इसमें वृत्त क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है और एक सिंपल सा प्रमेय जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। वृत्त से हमारे बोर्ड परीक्षा में टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जो इकाई 5 है उसमें हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएँ क्या होती हैं और ऊंचाई और दूरी। बहुत ही सिंपल लेसन है। इसको जब हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल लेसन, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। जो इकाई 6 है वह है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से टोटल हमारे बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर की क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब कुछ विशेष आकृतियों का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन निकालना पड़ता है। जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय, बेलन, शंकु, मिश्रित etc मिश्रित आकृतियाँ जो आती हैं सबका हम निकालेंगे। बहुत ही सिंपल लेसन, बस आपको कुछ विशेष आकृतियों के आयतन, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला याद करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल लेसन है, हम जब इसको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। जो हमारा मैथ का सबसे लास्ट इकाई है, सबसे लास्ट टॉपिक है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता बहुत ही सिंपल लेसन है। वर्गीकृत, जो हम सांख्यिकी की बात करें तो वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य, माध्यिका तथा बहुलक। मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं। जैसे हम कहें कि 2, 3, 4, 2, 3, 4 में माध्य क्या है, जाहिर सी बात है माध्य मतलब बीच वाला, यानी कि 3 हमारा माध्य हो जाएगा, सिंपल सी बात।
ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 माध्य और 3 माध्यिका हो जाएगा। अब बहुलक का मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा हो उसे बहुलक कहेंगे। जैसे हम कह रहे किसी कक्षा में 5 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ हैं, तो बहुलक क्या है? बहुलक मतलब ज़्यादा कौन है? लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो लड़कियाँ हमारी बहुलक हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल लेसन है, ये आप अच्छे से कर ले जाएंगे। जो प्रायिकता है, प्रायिकता मतलब सोचने पे डिपेंड करता है। बहुत ही सिंपल लेसन है। इसमें हम किसी चीज़ की प्रिडिक्शन करते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं। जैसे हम इसको कहें आपसे कि हम कोई सिक्का हवा में उछाल रहे हैं, हमने कह दिया कि हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो आप जानते हैं कि एक सिक्के पे 2 पहलू होते हैं, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 2। कैसे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभावनाएं 2 हो गई, लेकिन आएगा कोई एक ही ना, मतलब घटना कोई एक घटित होगी। तो घटना घटित होने की प्रायिकता बट्टे कुल संभावित घटना, यानी कि एक घटना घटित होगी और कुल संभावना कितनी है? 2, मतलब 1/2, 1/2 उसकी प्रायिकता हो जाएगी। बहुत ही सिंपल लेसन है। तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस।